हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे करेंगे जेई मेंस 2024 के क्वेश्चंस, वो भी फिजिक्स वाले सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। ये जो फिजिक्स के क्वेश्चंस है ये मैं आपको चैप्टर वाइज कराने वाला हूँ। चैप्टर जैसे कि मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा है, यूनिट और मेजरमेंट है, क्लास 11 के लिए है। यहाँ पे इससे जितने भी पेपर हुए थे 27 जनवरी से 1 फरवरी के बीच में जेई मेंस के दोनों शिफ्टों के जितने भी पेपर हुए थे उसके सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे कलेक्ट कर रखे हैं, तो जो कि चैप्टर यूनिट और मेजरमेंट के है। तो ये पहला क्वेश्चन है 27 जनवरी 2024 को सिर्फ वन में ये फर्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से आया हुआ है। तो ये क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे लिख रखा है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन में क्या है बच्चों, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट में प्लांक कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम हैव द सेम डायमेंशन, ये आपको बताना है कि क्या इन दोनों की डायमेंशन सेम है या नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट बताना है कि लीनियर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ फोर्स इनकी डायमेंशन सेम है या नहीं है। इनके बिहाफ पे आपको ये स्टेटमेंट चेक करके ये ऑप्शन बताना है कि इनमें करेक्ट कौन सा और कौन सा करेक्ट नहीं है। तो चलिए इनको पहले कर लेते हैं, फिर इसके ऑप्शन को टिक करेंगे हम। सबसे पहले जैसे कि प्लांक कांस्टेंट दे रखा है। प्लांक कांस्टेंट क्या होता है बच्चों, प्लांक कांस्टेंट को लिखते हैं हम h पे, और आपको याद आ जाएगा प्लांक कांस्टेंट क्या होता है, फोटोन की एनर्जी जी। E बराबर कितना होता है आपका h न्यू, फोटोन की एनर्जी, और h बराबर निकालेंगे तो E अपॉन न्यू, और यहाँ पे एनर्जी की डायमेंशन लगाएंगे। एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, जो वर्क की होती है। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स के लिए हम यहाँ पे डायमेंशन क्या लगाएंगे, mlt-2, और डिस्टेंस के साथ यहाँ पे 2 और आ जाएगा, तो ये एनर्जी की डायमेंशन आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या होती है, टाइम। फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन टाइम का रेसिप्रोकल होती है, यानी कि t-1। इसको जब बच्चों सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ पे h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, l स्क्वायर, t ऊपर माइनस जाके इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा -1। तो ये आपकी डायमेंशन किसकी आ गई, प्लांक कांस्टेंट की। अब हम फाइंड आउट करते हैं किसकी, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को हम किससे लिखते हैं, एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं एल से, और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है I इंटू ओमेगा। I क्या चीज होती है बच्चों, I होती है आपकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ओमेगा होती है एंगुलर वेलोसिटी। तो I को हम लिख लेंगे m r स्क्वायर, ओमेगा कितना हो गया 2 पाई न्यू, न्यू वही फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे आप डायमेंशन लगाएंगे, मास की m हो गई, डिस्टेंस के लिए l स्क्वायर, 2 पाई कांस्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, और फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या होगी आपकी यहाँ पे t-1। तो आप देखिए कि यहाँ पे इन दोनों की डायमेंशन क्या है बच्चों, सेम है। तो ये दोनों की डायमेंशन सेम है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन आपका ट्रू हो गया। स्टेटमेंट जो फर्स्ट है वो ट्रू है। अब हम चेक करेंगे लीनियर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ फोर्स की डायमेंशन सेम है या नहीं है। तो देखिए लीनियर मोमेंटम को लिखते हैं हम P से। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, और मास की डायमेंशन हो गई m, वेलोसिटी की हो गई lt-1, तो ये हो गई mlt-1 मोमेंटम की। और हम निकालेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, टॉर्क को बोलते हैं। टॉर्क इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो टॉर्क फोर्स की कितनी होती है, ml स्क्वायर, सॉरी मास इनटू एक्सीलरेशन, मास की m हो गई, और एक्सीलरेशन की कितनी हो गई lt-2, और डिस्टेंस के लिए कितना आ गया आपका l आ गया। तो टॉर्क की डायमेंशन बन जाएगी ml स्क्वायर t-2। अब आपको यहाँ पे ये चेक करना है कि लीनियर मोमेंटम और टॉर्क की डायमेंशन क्या सेम है। तो यहाँ पे दोनों की डायमेंशन डिफरेंट है, तो इस हिसाब से यहाँ पे क्या है बच्चों, ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो गया, फॉल्स है। अगर ये फॉल्स है, ये ट्रू है, तो देखिए आपका थर्ड वाला स्टेटमेंट दिखाया जा रहा है कि स्टेटमेंट फर्स्ट ट्रू है और स्टेटमेंट जो सेकंड है वो फॉल्स है। तो ये ऑप्शन हमारा थर्ड वाला क्या है बच्चों, यहाँ पे करेक्ट है। दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है 27 जनवरी 2024 शिफ्ट सेकंड का। तो ये सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है द इक्वेशन ऑफ स्टेट रियल गैस इज गिवन बाय, वेयर P, V, T are pressure, volume and temperature respectively. R is the universal gas constant, डायमेंशन निकालिए A अपॉन B स्क्वायर की इज सिमिलर टू। आपको ये दिखाना है कि इनमें डायमेंशन किसके इक्वल है।
तो देखिए आपको देखिए एक प्रिंसिपल पता होगा डायमेंशन के लिए कि डायमेंशन में हम केवल सिमिलर क्वांटिटी यानी कि जिनकी डायमेंशन अगर सिमिलर होती है तो उनकी डायमेंशन को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंट को नहीं कर सकते। जैसे कि मैं आपको बताऊं b बराबर u प्लस at फॉर्मूला है, तो इसका मतलब यहाँ पे हर एक स्टेप की डायमेंशन क्या होगी, प्लस और माइनस जितनी भी क्वांटिटी करी जाती है उन सबकी डायमेंशन क्या होती है, इक्वल होती है। तो इसी के ब्याज पे यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों चीज प्लस में लिखी हुई है, p प्लस a अपॉन बी स्क्वायर। इट मींस जो भी क्वांटिटी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूप में लिखी होती है उसके हर एक स्टेप की डायमेंशन सिमिलर होती है। तो p की डायमेंशन बराबर होगी किसकी, a अपॉन v स्क्वायर की, और इससे a की डायमेंशन निकाल ले तो कितना हो जाएगा, p v स्क्वायर। हम डायमेंशन नहीं लगाएंगे क्योंकि डायमेंशन के रूप में हमें ऑप्शन नहीं है, तो इतना ही छोड़ देते हैं। सेकंड देखिए ये दोनों चीज सब्ट्रैक्ट के रूप में लिखी है, तो यहाँ पे b की डायमेंशन b के बराबर होगी। अब यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना था बच्चों, यहाँ पे फाइंड करना था a अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी निकली, पी वी स्क्वायर, और b की कितनी है, v का स्क्वायर। तो v का स्क्वायर इससे यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा p। तो ये आ जाएगा a अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, p। तो ऑप्शन आपका कौन सा है, सेकंड इज करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। थर्ड क्वेश्चन हमारा जो है वो 30 जनवरी 2024 शिफ्ट 1 का है क्वेश्चन। यहाँ पे आपको मैच करने के लिए दिया गया है, यहाँ पे आपको डायमेंशंस इनसे मैच करके बताने की किसकी कौन सी डायमेंशन है। तो पहली डायमेंशन जैसे कि आप देख रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होती है, ईटा होती है, यहाँ जो किससे निकलती है, विस्कस फोर्स से। तो आपने देखिए विस्कस फोर्स का फॉर्मूला पढ़ रखा है, F बराबर ईटा a dv अपॉन dx। यहाँ पे ये क्या होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है, एरिया। तो इससे यहाँ पे हम ईटा को डिफाइन करेंगे, ईटा बराबर हो जाएगा f dx अपॉन a dv। तो यहाँ पे ईटा के लिए फोर्स की डायमेंशन लगाए तो फोर्स की होती है mlt माइनस 2, mlt माइनस 2। डिस्टेंस के लिए क्या हो गई l, एरिया के लिए हो गया आपका बच्चों l स्क्वायर, और dv वेलोसिटी हो गई आपकी lt माइनस 1, lt माइनस 1। तो यहाँ पे ईटा की डायमेंशन कितनी निकल के आ जाएगी, l। देखिए l और ऊपर l 2 है, तो 2l से ये 2l कैंसिल हो जाएंगे, तो एक l ऊपर जाएगा तो l माइनस 1, और t माइनस 1 ऊपर जाएगा तो प्लस होके कितना बचेगा, यहाँ पे माइनस 2 में से एक जाएगा तो माइनस 1। तो आप देखेंगे कि इसकी डायमेंशन किससे मैच हो रही है, तो मैं मैच करता हुआ चलता हूँ। तो ये थर्ड वाले पार्ट से अपनी मैच हो गई है। फिर दूसरा बच्चों सरफेस टेंशन निकालना हमें। तो सरफेस टेंशन को किस रिप्रेजेंट करते हैं, सरफेस टेंशन को लिखते हैं T से, और सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे फोर्स की डायमेंशन हो गई mlt माइनस 2, और अपॉन लेंथ के लिए क्या हो गया l से l कैंसिल जाएगा, तो डायमेंशन कितनी आएगी m। अगर कोई चीज नहीं होती तो उसको बच्चों 0 लगा देते हैं, और t माइनस 2। तो इस तरह से देखिए कौन सी वाली मैच कर रही है आपकी। तो यहाँ पे सरफेस टेंशन के लिए यहाँ पे बच्चों डायमेंशन मैच कर रही है फोर्थ वाली। फिर हम निकालते हैं एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एंगुलर मोमेंटम क्या था, L बराबर I ओमेगा। I के लिए कितना था mr स्क्वायर, ओमेगा कितना होता है 2 पाई न्यू फ्रीक्वेंसी होती है। m के लिए m l स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी के लिए t माइनस 1। तो ये बच्चों यहाँ पे किससे मैच हो जाएगी, आपके सेकंड पार्ट से। और रही बात तो ये ऑटोमेटिकली इससे मैच करेगी, लेकिन फिर भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को लिखते हैं। K से K बराबर होता है हाफ I ओमेगा स्क्वायर, K बराबर हाफ कांस्टेंट है, इसके लिए mr स्क्वायर, ओमेगा के लिए 2 पाई न्यू का स्क्वायर। और जब यहाँ पे हम डायमेंशन लगाएंगे तो इसकी हो गई ml स्क्वायर, ये कांस्टेंट है, न्यू की फ्रीक्वेंसी की t माइनस 1 होती है, तो यहाँ पे क्या लगेगी t माइनस 2। तो देखिए ये इससे मैच कर गया। अब बच्चों यहाँ पे कभी कभी बच्चों हम यहाँ पे क्या करते हैं, गलती कर जाते हैं, हमने डायमेंशन तो सही लगा दी
लेकिन ऑप्शन पे टिक करना हम गलत कर देते हैं। तो ये बहुत स्पेशली आपको ध्यान रखना है कि जो ऑप्शन हमें टिक करना है वो राइट होना चाहिए। अब आपको देखिए मैच करना है, ए का कौन सा पार्ट है, ए का मैं पहले लिखता हूं, ए का कौन सा मैच है, थर्ड। बी का कौन सा पार्ट है बच्चों, यहाँ पे बी का कौन सा पार्ट है, बी का है आपका फोर्थ। सी का कौन सा मैच कर रहा है आपका, सी का मैच कर रहा है आपका सेकंड पार्ट, और डी का मैच कर रहा है फर्स्ट पार्ट। तो देखिए आपको ऑप्शन ढूंढने में आसानी हो जाएगी। ए का थर्ड हो गया ये, बी का फोर्थ हो गया, सी का सेकंड और डी का फर्स्ट। तो इस हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन क्या हो गया आपका, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड तक कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपका बच्चा यहाँ पे 30 जनवरी 2024 सिर्फ सेकंड से आया हुआ है। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, if a mass is written as m is equal to k c की पावर p g की पावर -1/2 h की पावर 1/2 then the value of p will be। तो आपको p की वैल्यू पूछा निकलवाई जा रही है और साथ के साथ दे रखा है कि कांस्टेंट है their user meaning with k are dimension as constant। यहाँ पे जो k है उसको तो डायमेंशन एज कांस्टेंट बताया गया और सबके अपने जैसे नॉर्मल मीनिंग्स होते हैं वो सबके उस हिसाब से मीनिंग है। इट मींस कि m का मतलब यहाँ पे मास हो गया, सी आपने पढ़ा था, सी किसको रिप्रेजेंट करता है, स्पीड ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करता है, जी क्या चीज हो गई, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एच क्या हो गया, प्लांक कांस्टेंट। देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है m बराबर k c की पावर p g की पावर -1/2 h की पावर +k1/2। मास की डायमेंशन कितनी हो जाती है बच्चों, कैपिटल M, k कांस्टेंट है, c स्पीड ऑफ लाइट एंड t -1 की पावर p। g की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, f बराबर g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर से। तो g की वैल्यू हो जाएगी आपकी f r स्क्वायर m1 m2, f की वैल्यू हो जाएगी m l t -2 और यहाँ l स्क्वायर m1 m2 में m और ये m हो जाएगा। तो यहाँ पे g की जो डायमेंशन आ जाएगी वो आ जाएगी, m से m कैंसिल होगा, m की पावर -1 l क्यूब t की पावर -2। तो यहाँ पे हम g की डायमेंशन लगाते हैं m की पावर -1 l क्यूब t -2 और इसकी पावर कितनी चल रही है आपकी, -1/2। h की डायमेंशन निकालते हैं, E बराबर फॉर्मूला होता है h न्यू और h बराबर हो गया E अपॉन न्यू। एनर्जी की डायमेंशन हो जाएगी m l स्क्वायर t -2, न्यू की डायमेंशन t -1 और इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा m l स्क्वायर t -1। तो यहाँ पे इसकी डायमेंशन आ जाती है m l स्क्वायर t -1 की पावर 1/2। अब यहाँ पे हम बच्चों इक्वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम m को लिख सकते हैं m l की पावर 0 t की पावर 0 और यहाँ पे m के साथ कितना आ जाएगा, माइनस प्लस का 1/2 और यहाँ से यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, ये प्लस का 1/2। l की पावर यहाँ पे आ जाएगी बच्चों p, यहाँ से -3/2, 2 से 2 कटेगा तो ये कितना आ जाएगा +1। t की पावर कितनी आएगी, -p और इससे कैंसिल करेंगे 2 से 2 कट जाएगा तो माइनस +1 और यहाँ से आ जाएगा -1/2। अब देखिए बच्चों यहाँ पे p की वैल्यू निकालनी है तो p की वैल्यू हम यहाँ से भी इससे l को इक्वेट करके भी निकाल सकते हैं और t से t को भी। तो दोनों से आंसर आपका एक जैसा ही आएगा, लेकिन हम टाइम क्यों वेस्ट करेंगे, हम किसी एक से निकाल देते हैं। तो हमने l की पावर क्या तो 3/2 + 1, इसमें हमने इसको इक्वेट करा 0 तो इसको सॉल्व करेंगे तो l बराबर 2, ये बचेगा ये आपका चल रहा है p और यहाँ से इसको इक्वेट करेंगे तो बचेगा 1/2। तो इससे p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। अगर हम इसको भी और इसको भी सॉल्व करेंगे, चलिए मैं करके दिखा देता हूँ, -p + 1 -1/2 बराबर 0। तो इससे भी वही आंसर आएगा, यहाँ पे 1 में से जाएगा 1/2 और p इक्वेट करेंगे तो p कितना आ जाएगा 1/2। तो किसी से भी निकाल सकते हैं हम p का आंसर
और p का आंसर कितना है 1/2। तो इसके हिसाब से हमारे पास जो ऑप्शन हुआ वो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर हम आ जाते हैं यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है 31 जनवरी 2024 शिफ्ट 1 से। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि कंसीडर टू फिजिकल क्वांटिटी ए एंड बी रिलेटेड टू ईच अदर एज। दो फिजिकल क्वांटिटी ए और बी है जो इस फॉर्मूले से रिलेटेड है, where E, X and T have the dimension। E को इंडिकेट कर रहे हैं एनर्जी, X को लेंथ और T को टाइम रेस्पेक्टिवली बताया जा रहा है। तो आपको फाइंड आउट करनी है डायमेंशन ए बी की क्या होगी। देखिए ये क्वेश्चंस इस टाइप के कई सारे कर चुके हैं ऑलरेडी हम 11th में, आपने भी करे होंगे अच्छे से इसको बहुत। तो इसमें एक ही बेसिक बात होती है कि जब कोई भी दो चीजें ऐड करते हैं तो उनकी डायमेंशंस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। डायमेंशंस ऐड और सब्ट्रैक्शन में सेम होनी चाहिए। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे e a t = b - x²। ये सारी डायमेंशन आपकी प्लस माइनस में है। अगर नहीं समझ में आ रही है तो हम इसको अगर इधर ले जाए तो ये -b और ये +x² = 0। तो यहाँ हमने प्रिंसिपल पढ़ रखा है डायमेंशन रिलेटेड कि जितनी भी डायमेंशंस को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनकी डायमेंशन आपस में इक्वल होती है। तो देखिए सारे डायमेंशन इन तीनों की आपस में इक्वल है। अब हम पहले इससे इसकी b की डायमेंशन निकाल लेते हैं। तो b की डायमेंशन किसके, माइनस प्लस का कोई रोल नहीं है, तो b की डायमेंशन किसके बराबर होगी आपकी x² के। और x को क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, लेंथ। x को क्या बताया, लेंथ। तो लेंथ की डायमेंशन कितनी आ गई आपकी l²। फिर यहाँ पे हम इसको भी इक्वेट कर सकते हैं और इससे, तो हम किसी को भी रख दो तो e a t को हम बराबर रख देते हैं x² के। इससे हम a की डायमेंशन निकाले तो ये आपका आ जाएगा x² / e t। और a से हम निकाले x² की कितनी हो गई l²। एनर्जी की कितनी होती है बच्चों, ml² t - 2 और टाइम की t। तो इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे l² से l² कट जाएगा तो ये m ऊपर जाके कितना हो जाएगा -1, t कितना बचेगा -1 और ऊपर जाके हो जाएगा ये +1। अब हमसे डायमेंशन किसकी पूछी गई थी, आपसे यहाँ पे पूछी गई थी AB की डायमेंशन। तो AB की डायमेंशन हम निकाल लेते तो A की डायमेंशन कितनी निकली हमारी m-1 t1 और B की हम निकाल चुके हैं कितनी l²। ठीक है, तो ये आप इससे मिलान कर लीजिए कि कौन सी इससे मैच कर रही है। तो थोड़ा सा इसको ऑर्डर और ब्रैकेट दोनों हटा के देखते हैं। तो पहले इसमें l की टर्म लिखी है, तो l की टर्म हम पहले लिखते हैं l²। फिर m की टर्म कितनी हो गई -1 और ये t1। तो देखिए ये कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, l² m-1 t1। तो ये आपका जो ऑप्शन है वो सेकंड इससे मैच कर रहा है, l² m-1 t1। तो यहाँ पे सेकंड आंसर आपका करेक्ट है। बहुत जल्दी हम यहाँ पे आ गए हैं इस क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो कि आपका 1 फरवरी 2024 से पूछा गया था। क्वेश्चन बहुत सिंपल आसान सा है। द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एंगुलर इंपल्स का बताना है। तो एंगुलर इंपल्स किसके बराबर होता है, एंगुलर इंपल्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टॉर्क इनटू टाइम। टॉर्क हम निकाल चुके हैं, टाउ बराबर कितना होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम। तो इसकी डायमेंशन कितनी होगी ml t - 2, डिस्टेंस की l और t की कितनी हो गई आपकी t, और ये हो गया आपका ml² t - 1। तो ml² t - 1 ये कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका, ये आपका ऑप्शन हो गया बच्चों यहाँ पे 4 इज करेक्ट आंसर। तो चलिए बच्चों ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है इस यूनिट का, इस चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट का, क्योंकि ये 1 फरवरी 2024 से सेकंड का लास्ट पेपर था हुआ था। तो ये इतने ही पेपर हुए थे बच्चों। तो ये उससे यहाँ पे 7 क्वेश्चन यहाँ पे एक और आया हुआ है। यहाँ पे क्या पूछा गया आपसे, मैच लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड को मैच करना है। एक तरफ आपको नंबर दे रखे और एक तरफ आपको क्या दे रखे, सिग्निफिकेंट फिगर्स दे रखे, और उसके हिसाब से ये आपको आंसर टिक करना है।
देखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स बहुत आसान होता है, पढ़ रखा है आप सबने और आता ही है सभी को। मैं तो यहाँ पे बस एक थोड़ा सा चाहता हूँ कि आपको एक इंट्रोडक्शन मिले कि भाई जेई मेंस में अगर चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन किस टाइप के मिल रहे हैं, ताकि आप अपने अप्रैल में होने वाले जेई का जो 2024 का होने वाला है उसके लिए आप अपना माइंड मेकअप कर ले कि हमें अब अच्छे से और क्या तैयारी करनी चाहिए। तो आपको आइडिया लग ही रहा होगा। चलिए पहले तो मैं क्वेश्चन कराता हूँ। देखिए यहाँ पे पहले वाले में 101 है, तो इसमें आप कितने डिजिट नंबर होते हैं, जितने भी बच्चों होल नंबर होते हैं विदाउट डेसिमल वाले सारे नंबर क्या कहलाते हैं, आपके सिग्निफिकेंट फिगर कहलाते हैं। तो उसमें हम काउंट करते हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पे कितने हो गए 4, तो इसका मिलान करेंगे तो ये सेकंड वाला आंसर आ जाएगा। फिर बच्चों बी वाला पार्ट का लेते हैं। बी वाले पार्ट में दे रखा है 010.1, सॉरी मैंने गलत लिख दिया है, ये दे रखा आपको 010.1। तो जो डेसिमल से जो लेफ्ट साइड के जीरो होते हैं बच्चों उसको हम काउंट नहीं करते हैं, और राइट वाले जो जीरो होते हैं उसको काउंट करने की कंडीशन होती है, अगर डेसिमल लगा होगा तो आप उसको काउंट करेंगे, अदरवाइज उसको आप काउंट नहीं करेंगे। और बीच बिटवीन जीरो के 3 कंडीशन होते हैं, लेफ्ट का काउंट नहीं करते हैं, राइट में काउंट करने के लिए कंडीशन होती है डेसिमल लगा होना जरूरी होता है। तो फिलहाल अभी तो हम यहाँ पे क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो आपने पढ़ रखा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कितने 1 2 3, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 3, तो इसका आंसर मैच करेगा इससे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, उसको मैं निकाल देता हूँ। यहाँ पे सी वाले पार्ट के लिए 100,100, तो यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ है। अगर डेसिमल लगा होगा तो राइट साइड के जीरो क्या होते हैं बच्चों, काउंट होते हैं 1 2 3 4 5 6, तो इसको अगर मैच करेंगे तो इसका ऑप्शन ये हो गया। और लास्ट वाला अगर देखें तो ये इसको लिख देते हैं यहाँ पे एक बार 0.001010, तो ये वाले जीरो काउंट नहीं होंगे। और राइट वाला जीरो काउंट कब होता है, जब इसमें कहीं डेसिमल लगा हो। तो यहाँ पे डेसिमल लगा है इसलिए हम जीरो को काउंट करेंगे तो 3 4 5, तो इसलिए इसका मैच किससे करेगा, इससे। तो बच्चों मैच तो हमने कर लिया है, अब ठीक करने में कहीं गलती ना हो जाए तो उसको भी बहुत ध्यान से देखना होता है। तो ए का पार्ट हम लेंगे सेकंड से, तो देखिए ए का पार्ट सेकंड मैच कर रहा है हमारा, बी हमारा फर्स्ट से कर रहा है, और सी कर रहा है हमारा फोर्थ से, और डी कर रहा है हमारा थर्ड से। तो बिल्कुल सही आंसर हमारा निकल के आ गया। आंसर जो है वो फर्स्ट बिल्कुल आपका करेक्ट है। तो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पे देखा कि जेईई में 2024 में यूनिट एंड मेजरमेंट वाले चैप्टर से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए। तो ये बहुत आपके लिए एक चीज जानकारी हो गई अप्रैल के लिए, कि जब आप अप्रैल का पेपर देंगे तो आपका अपनी जो मेन चीज फोकस होगा वो यहाँ पे इस चैप्टर के लिए फोकस किस चीज पे होगा, डायमेंशंस पे होगा। तो आपको मोस्टली हर चीज के डायमेंशंस की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी आपने इन क्वेश्चनों से ये देखा कि डायमेंशंस के क्वेश्चन कितने सारे आए हैं, और एक एरर का भी क्वेश्चन हमें देखने को मिला। मैं ये नहीं कहता हूँ कि डायमेंशंस की क्वेश्चन पढ़िए, आप सारे क्वेश्चन करिए, लेकिन थोड़ा सा हमें चैप्टर वाइज पीवाईक्यू करने से क्या होता है कि एक हमें आइडिया मिल जाता है कि हमें अपनी तैयारी किस तरीके से करनी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और फिर से मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगा इन्हीं पेपरों के सॉल्यूशन के साथ, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर के साथ। चलिए मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।